बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 8 आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो ग्रेड 8 के हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश का बहुत ही अहम सब्जेक्टिव का पेपर है। इस तरह आपने करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है। सबसे पहले देखें कि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर 48 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव के, 52 मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्ट के। टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। स्कूल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है और उसके बाद जो है आगे आपने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सेक्शन, रोल नंबर, डेट आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते चलूँ, यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पता होना चाहिए। आपने लाजमी जो है वो केयरफुली तमाम क्वेश्चन जो है उनको आपने पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन जो होगा वो एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। आपने सिंपली ब्लू और ब्लैक इंक जो है वो आंसर जो सेपरेट शीट होगी आंसर की उसके ऊपर आपने लिखने हैं। लेड पेंसिल जो है वो अलाउ नहीं है। टोटल जो है वो आपके 52 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव पेपर है जो आपका तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके लिए जो आपको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, टोटल आपके 52 मार्क्स हैं। पार्ट बी का मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आपके लिए टाइम जो होगा वो 1 घंटा 45 मिनट जो है वो रखे गए हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर। के बेनिफिट्स बताएं कि जब आप मिलकर काम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करें, पंक्चुएशन का और स्पेलिंग का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह की डायग्राम होगी, ठीक है, इसको आपने सामने रखना है। ये आपके पास जो है वो राइटिंग एरिया है जहाँ पे आपने सारे का सारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने देना है और 10 मार्क्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन के होंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहे हैं कि अहमद ब्रदर फेल फ्रॉम द रूफ एंड ही कॉल्ड 1122 emergency for help. Write a dialogue, Ahmed, and call operator in 10 sentences. Use correct grammar, punctuation and spelling. आप इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप अहमद का भाई है, वो छत से गिरा है, उसने क्या किया, उसने रेस्क्यू 1122 को कॉल की और उसके दरमियान आपने एक डायलॉग लिखना है जो अहमद और कॉल ऑपरेटर के दरमियान कौन कौन सी बातें हुई। 10 सेंटेंसेस लिखने हैं और 10 सेंटेंसेस के 10 मार्क्स होंगे। ग्रामर और पंक्चुएशन, स्पेलिंग का इस्तेमाल सही करना है। ये आपके सामने राइटिंग एरिया है जहाँ पे आपने आंसर देना है। उसके बाद बहुत आम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आप देखें कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है, करेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला सेंटेंस है बट व्हेन द विंड, फिर आगे है मेक्स नॉइज इन द मैंगो ट्रीज एंड द फ्रेगमेंट पोनी holds out its yellow richness. I say this not to remind you of me, but myself of this and all of you. तो ये है मैंगो के ऊपर आपके ये सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट जो है वो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने रीड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, रीड आउट करना है। केयरफुली गिवन बिलो क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ। आपने टाइटल भी देना है पैराग्राफ का, मेन आइडिया बताना है, एक्यूरेटली समराइज करना है। आप द गिवन टेक्स्ट को करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करें, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें, स्पेलिंग का इस्तेमाल करें। ये आपको तमाम देखने वाले हाजरीन नाजरीन जो 8th क्लास के हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये समरी है। मस्ट डिस्क्राइब द ऑल की आइडियाज़ फ्रॉम द पैराग्राफ। डू नॉट इंक्लूड ओपिनियंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द समरी पैराग्राफ। उसके बाद लाइब्रेरीज आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। These play important role in our educational development. ये जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है लाइब्रेरी से, ठीक है। तो लाइब्रेरी से लेकर यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ है। इसके बारे में आपने जो है करेक्ट टाइटल देकर आपने लाजमी तौर पर इसके जो है वो आगे करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन जहाँ जहाँ पे आती है वो आपने लगानी है। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपने करना है, वरना आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें से मार्क्स आपके शॉर्ट हो जाएंगे।
इस तरह ये एक नीचे बहुत आम क्वेश्चंस है, ये आपके सामने जो है वो डायग्राम दी गई है, आपने इस पैराग्राफ को केयरफुली करना है और आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, जो मैंने कवर अप किया इस एरिया को, यहाँ से ये सारा का सारा जो है ये पैराग्राफ है, इसको आपने रीड आउट करना है। यानी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आ सकता है और आएगा। इसमें आपके सामने क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो ये वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, गिव द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ का मेन आइडिया बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल डू द ह्यूमन बीइंग्स गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसके बाद हाउ इज द अर्थ्स नेचुरल साइकिल अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद गिव 2 रीजंस दैट कॉज इन डिक्लाइन ऑफ ट्रीज। हाउ कैन वी गिव फ्रेश एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। राइट 1 और मोर सजेशंस। नंबर आखिर पे है, गिव सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो ये क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स हैं, आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये दोस्तों जो है आपके सामने मैंने जो क्वेश्चंस रखे आपके सामने मुकम्मल तौर पर ये मैंने आपको बताया, काउंट करके देख लें। इसके अंदर ये 12 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स के ये होंगे, 22 नंबर इसके हो गए। उसके बाद 10 मार्क्स के ये 32 नंबर हैं। उसके बाद 32 और 10 ये जो है 42 है। और उसके बाद 42 के बाद जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का, टोटल आपके 52 मार्क्स का ये पेपर होगा। 52 में से आप 52 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को खान टीचिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी मिलेंगी। आपके लिए जितनी भी असेसमेंट एग्जाम्स हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगे। 8th क्लास के मॉडल पेपर के हवाले से आपको बताया जाएगा कि कौन से मॉडल के तहत आपका जो है एग्जाम 2023 और इस तरह ऑनवर्ड आने जा रहे हैं। तो आप लाजमी तौर पर खान टीचिंग को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।